हेलो, एक बार वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपको जीके नॉलेज हिंदी महेंद्र कस्वा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इससे पहले पढ़ चुके हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सूत्र है काच को बेबाब पाएगा। का मतलब काली सिंध, च का मतलब चंबल नदी, को का मतलब कोठारी, बे का मतलब बेड़च, बा का मतलब बाणगंगा, बै का मतलब बनास, पा का मतलब पार्वती, गय का मतलब गंभीरी। ये प्रमुख नदियां हैं जो राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब पढ़ते हैं नंबर 1 गंभीरी नदी। यह नदी करौली से निकलकर सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है। सवाई माधोपुर में यह नदी करौली व भरतपुर में बहकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद यह धौलपुर में बहकर उत्तर प्रदेश में यमुना में गिर जाती है। याद रखना, यमुना में गिरती है, सीधी बंगाल की खाड़ी में कोई भी राजस्थान की नदी जल नहीं डालती है। गंभीरी नदी पर पांचना बांध है। करौली में स्थित मिट्टी से बना यह बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना बांध है। पांचना बांध अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। इस बांध में 5 नदियां आकर गिरती हैं जो अट्टा, माची, बेसाव, बरखेड़ा और मदावकिनी हैं। कितनी नदियां गिरती हैं? 5 नदियां गिरती हैं। पार्वती नदी सीहोर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। इस नदी पर धौलपुर में पार्वती बांध व पार्वती परियोजना बनाई गई है। कहाँ बनाई गई हैं? धौलपुर में पार्वती बांध व पार्वती परियोजना। राजस्थान में यह नदी करियाहाट गांव 12 में प्रवेश करती है। 12 और कोटा में बहकर कोटा के पालिया गांव में चंबल में समा जाती है। चंबल में समाने के बाद यह भी नदी सीधी नहीं गिरती है। यह 135 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदियां लासी, बरनी, अधेरी, रेतड़ी, विलास, बेंधली, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पार्वती नदी की। अगली है चंबल नदी। इस नदी को कामधेनु व चरमवती नदी कहते हैं। कामधेनु व चरमवती नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। चंबल में सर्वाधिक स्थायी जल विद्यमान है। अपवाह तंत्र के आधार पर राजस्थान की नदियों को अवरोही क्रम में लिखिए तो होगा चंबल, लूणी, बनास, माही। चंबल नदी वृक्षाकार प्रतिरूप में है। किस प्रतिरूप में है? वृक्षाकार। देखना, सबसे लंबी चंबल, लूनी, बनास, माही। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में स्थित महू के जानापाहू पहाड़ी से निकलती है। महू के जानापाहू पहाड़ी से कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ भाग के 84गढ़ गांव में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के 84गढ़ गांव में। 84गढ़ के बाद यह नदी कोटा, बूंदी की सीमा बनाकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना में गिर जाती है। यह नदी भी किस में गिरती है? यमुना में। उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, यमुना की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। इस नदी पर अर्थात विश्व की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के क्षेत्र में 4 बांध बने हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस में आदि में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नंबर 1 गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। नंबर 2 राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, रावतबाड़ा। बराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, बराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध कोटा। कोटा बैराज सिंचाई की दृष्टि से ये बड़ी नदियों में एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इससे सबसे बड़ी विशेषता क्या बताइए? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अवनालिका प्रदन की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि से, बीड़ भूमि की दृष्टि से, उत्खनन भूमि की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। अवनालिका प्रदन की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि से, बीड़ भूमि की दृष्टि से, उत्खनन भूमि की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? इसकी पूर्ण लंबाई 665 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 135 किलोमीटर है। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी है। मध्य प्रदेश
में सहायक नदी सिवाना, रेतम व शिप्रा हैं। मध्य प्रदेश में चंबल का प्रथम बांध, चंबल का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है। पहला बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? कई बार प्रश्न आ चुका है, चंबल की सहायक नदी है। चंबल पर उद्गम से मुहाने की ओर बांध, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध राउटबाता चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध कोटा, कोटा बैराज कोटा। 3 बांध राजस्थान में हैं, 1 बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। मुहाने से उद्गम की ओर कोटा बैराज, मुहाने से उद्गम की ओर पहला बांध कौन सा है? कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। ये प्रश्न ध्यान से रखना, मुहाने से उद्गम की ओर कौन सा है? उद्गम से मुहाने की ओर कौन सा है? चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चंबल नदी राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। चंबल नदी रामेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल, बनास, सीप, इन 3 का क्या बनाती है? रामेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम। इसे चबसी सूत्र से याद कर सकते हैं। कौन सा सूत्र है? चबसी सूत्र के द्वारा इसे याद किया जा सकता है। चंबल की सहायक नदियाँ, चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बामणी, काली सिंध, बनास, पार्वती, आलनिया, सीप, मेज, कुराल। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है। पार्वती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलकर राजस्थान में 12 में प्रवेश कर कोटा व सवाईमाधो के सीमा में चंबल में गिर जाती है। पार्वती कहाँ गिरती है? कोटा व सवाईमाधोपुर की सीमा पर चंबल में गिरती है। काली सिंध नदी देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। कादे इसका सूत्र है। मध्य प्रदेश से निकलकर विंध्याचल झालावाड़ में बहकर कोटा व बारा की सीमा बनाकर कोटा के नानेरा गांव में चंबल में मिल जाती है। ये भी कहाँ मिल जाती है? कोटा के नानेरा गांव में। गागरोन दुर्ग झालावाड़, काली सिंध व आहू राजस्थान का बेस्ट दुर्ग है, जो काली सिंध और आहू नदी के किनारे। मुख्य सहायक नदियाँ परवन, कालीवाड़, चोली, उजाड़, आहू, निजाम। राजस्थान में इसकी लंबाई 145 किलोमीटर। आहू नदी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ में काली सिंध में गिर जाती है। झालावाड़ में किस में गिरती है? काली सिंध में। काली सिंध व आहू के संगम पर झालावाड़ में गागरोन का किला बना हुआ है। काली सिंध व आहू के किनारे कौन सा किला बना हुआ है? गागरोन का किला बना हुआ है झालावाड़ में। परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ में प्रवेश कर कोटा बारा की सीमा पर काली सिंध में गिरती है। कोटा बारा की सीमा में किस पर गिरती है? काली सिंध में। परवन नदी पर बारा में शेरगढ़ का अभ्यारण्य तथा कोसवर्धन का किला स्थित है। आलनिया कोटा व झालावाड़ की सीमा पर स्थित कंदरा की पहाड़ियों से निकलकर कोटा में चंबल में गिर जाती है। छोटी काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ में बहकर मध्य प्रदेश में चंबल में गिर जाती है। बामणी नदी, यह चित्तौड़गढ़ से निकलकर चित्तौड़ में चंबल, इस नदी पर चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है। कुराल नदी, यह नदी भीलवाड़ा के उपरमाल से निकलकर बूंदी में चंबल में गिर जाती है। मेज नदी भीलवाड़ा के बिजोलिया से निकलकर बूंदी में गिर जाती है। इसकी सहायक मांगली नदी है, जिस पर भीमतल जलप्रपात बना हुआ है। मांगली की सहायक नदी दोड़ा पहाड़ है। बनास नदी, वन की आशा कही जाने वाली ये नदी राजसमंद व खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर में बहकर चंबल में गिर जाती है। यह नदी भी कितने जिलों में बहती है? 6। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, याद रखना, पूर्णतः बहने वाली, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। पूर्णतः बरसाती नदी है। बनास नदी कौन सी नदी है? बरसाती। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। इस नदी पर टोंक जिले में 2 बांध बनाए गए हैं। किस जिले में बनाए गए हैं? टोंक में। बिसलपुर बांध पेयजल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा बांध है। जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति करता है। जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति कौन सा बांध करता है? बिसलपुर बांध। ईसराण बांध, यह टोंक व सवाईमाधोपुर को जल की आपूर्ति करता है। पूर्णतः अभाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, जिसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। इसकी चौड़ाई क्या है? सर्वाधिक है। बनास की सहायक नदियाँ, दाएं से गिरने वाली नदियाँ।
बेड़ व मेनाल दो अन्य हैं। आयड़ नदी, यह नदी उदयपुर में स्थित गोगुंदा से निकलकर उदय सागर झील में गिरती है। कहाँ गिरती है? उदय सागर। उदय सागर झील के बाद ये बेड़ के नाम से जानी जाती है। उदय सागर के बाद यह नदी चित्तौड़ में बहकर भीलवाड़ा के बिगोद में बनास में गिर जाती है। इस नदी पर चित्तौड़ में दोसुंडा बांध बनाया गया है। कहाँ गिनाया गया है? दोसुंडा। इसकी सहायक गंभीरी नदी है जो चित्तौड़ से निकलकर चित्तौड़ में बेड़च में गिर जाती है। एकमात्र नदी है जो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। चबसी, चंबल, बनास, सीप, डबल एमबी, बेड़च, बनास, सीप। अगला है खारी डाई, बनास। एकमात्र नदी कौन सी बताई है? जो 3 बांध बनाती है। बनास नदी पर कितने? 3। चंबल, बनास, सीप, बेड़च, बनास, मेनाल, खारी डाई, बनास। देखो हर बार बनास इसमें कॉमन है। बनास नदी 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। बेड़च व गंभीरी नदियों के तट पर चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किला बना हुआ है। बेड़च व गंभीरी नदी के तट पर कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला। मेनाल नदी, यह नदी चित्तौड़ के बेंगू से निकलकर भीलवाड़ा के बिगोंद में बनास में गिर जाती है। बिगोदी त्रिवेणी भीलवाड़ा में मेनाल, बेड़च, बनास। दाई ओर से गिरने वाली नदी काठौरी नदी, कोठारी नदी कह दो चाहे काठौरी कह दो। यह नदी राजसमंद के दिवेर से निकलकर भीलवाड़ा में बनास में गिर जाती है। काली सिंध, सोहद्रा व मासी ढील इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बना रखा है? मेजा बांध बनाया गया है। खारी नदी, यह राजसमंद में स्थित बीजराल गांव की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा व अजमेर में बहकर टोंक में बनास में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का अंग। डाई नदी, यह नसीराबाद से निकलकर टोंक में बनास में गिर जाती है। बिसलपुर या निवाई, बनास, डाई, खारी ये त्रिवेणी संगम है। मोरेल नदी, यह नदी जयपुर में स्थित चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर दौसा में बहकर सवाई माधोपुर में बनास में गिरती है। इस नदी पर मोरेल बांध सवाई माधोपुर में बनाया गया है। मोरेल नदी पर मोरेल बांध कहाँ बना रखा है? सवाई माधोपुर में। इसकी सहायक ढूंढ नदी है जो जयपुर से निकलकर जयपुर में मोरेल में गिर जाती है। जयपुर से निकलकर जयपुर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ढूंढ नदी है। सीप नदी, यह नदी सवाई माधोपुर से निकलकर चंबल में गिर जाती है। बनास, चंबल, सीप नदियां रामेश्वर घाट पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। सीसारमा व बूझड़ा पिछोला झील का निर्माण करती है। कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां हैं। याद रखना, कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां हैं, जबकि जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ आएगा। बेड़च नदी, इसका देखो बेगो सूत्र है, 157 किलोमीटर लंबी है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं। गो का क्या हो गया? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। बे का मतलब बेड़च। उद्गम स्थल बेड़च को आयड़ नदी कहते हैं। बेड़च को क्या कहते हैं? आयड़ नदी कहते हैं। आयड़ नदी उदयपुर में उदय सागर झील में गिरती है। इसके बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या बताया है? बेड़च। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च गांव गंभीरी नदियों के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर घोसुंडा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? घोसुंडा बांध। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा तीनों जिलों में बहती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा तीनों जिलों में कौन सी नदी बहती है? बेड़च नदी। कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। बेड़च नदी हम पढ़ चुके हैं। ये चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों में बहती है। सहायक नदियाँ, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ताला, गुमाड़ी, नाला, पनोल, सूरी। राजस्थान में लंबाई 240 किलोमीटर। बाणगंगा नदी अपना सीधा जल यमुना में डालती है। शेष बनास नदी बिसलपुर गांव, देवली, टोंक, अंत में रामेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाती हुई चंबल में मिल जाती है। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में, टोलडी बांध टोडा राम सिंह टोंक में। राजस्थान का एकमात्र बांध जिसकी यदि सभी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए जाएं तो उसमें एक बूंद पानी भी शेष नहीं रहेगा। सभी दरवाजे एक साथ खोलने पर कौन से बांध में एक बूंद भी पानी नहीं रहेगा? टोलडी बांध टोडा राम सिंह टोंक में। बिसलपुर बांध कस्बा टोडा ग्राम टोंक। राजस्थान का पेयजल आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बांध है। जयपुर, टोंक, किशनगढ़।
अजमेर, केकड़ी इनको पेयजल आपूर्ति करता है। बिसलपुर कस्बे की चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थया बिसलदेव ने बनाया था। बीकानेर व चूरू में कोई नदियां नहीं हैं। इस प्रकार हम आज पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।